हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस ट्रेंडिंग समर स्पेशल अम्ब्रेला फ्रॉक की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर क्रैप सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। एंड इसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 मीटर ब्यूटीफुल फ्लावर एम्ब्रॉयडर्ड डिज़ाइनर नेट का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। ड्रेस की डिटेल वीडियो को परफेक्ट तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इस नेट के 2.5 मीटर फैब्रिक से हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइनर श्रग बनाएंगे एंड आधा मीटर फैब्रिक का यूज हम टॉप पार्ट के लिए करेंगे। यू कैन सी गाइज इस फैब्रिक में कितनी प्यारी सी शाइनिंग है। ड्रेस की डिटेल वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड फर्स्ट पार्ट में हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने के लिए मैंने फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। फ्रॉक की टोटल तैयार लेंथ 46 इंच है। इसमें से हम ऊपर के टॉप पार्ट को 11 इंच पे रेडी करेंगे एंड नीचे के फ्लेयर वाले पार्ट को हम 35 इंच पर बनाएंगे। यू कैन सी गाइज आपको फैब्रिक को पहले लंबाई में फोल्ड करना है एंड इस तरीके से एक कॉर्नर पर से फैब्रिक को उठाना है और इसे रेक्टेंगुलर शेप में फोल्ड कर लेना है। मैंने फैब्रिक को फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बराबर से सेट कर लिया है। अब हम ऊपर से इसकी कमर साइज की मार्किंग करेंगे। इस फ्रॉक को हम 28 कमर साइज के लिए बना रहे हैं, तो 28 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 में हम ½ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। हम 7.5 इंच पर गोलाई में मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से आपका जितना भी कमर का साइज है उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करिएगा एंड इसके चौथे वाले हिस्से पर मार्क करिएगा। अब हम इसके राउंड को देख लेते हैं। ये 7 है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। जब हम इसको कट करके ओपन करेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसके लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ से इस निशान पर से इंची टेप को रखेंगे। फ्लेयर की तैयार लेंथ 35 है। इसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐड करके 37 इंच पर एक मार्क किया है। अब हम इसी तरीके से इस निशान पर से इंची टेप को दोबारा रखेंगे और 37 इंच की लेंथ पर एक मार्क करेंगे। सेम ऐसे ही इसी निशान पर से हमने इंची टेप को रखना है और 37 इंच की लेंथ पर इसके राउंड को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मेजर कर लेना है। यू कैन सी। अब इस निशान को पहले हमने चौक से डार्क कर लेना है एंड डार्क करने के बाद हमने इसकी कटिंग करना है। मैंने इसकी किनारी को पहले से ही कट करके रिमूव कर लिया। अब हम ऊपर से इसकी गोलाई को कटिंग करेंगे एंड नीचे से इसकी फ्लेयर वाली गोलाई को निशान पर से बिल्कुल राउंड में कट कर लेंगे। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल बराबर आएगी। अब हम साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को उठाएंगे और इस फैब्रिक के ऊपर हम ½ इंच ऊपर की तरफ रखते हुए सेट कर लेंगे और नीचे वाले निशान के अकॉर्डिंग हमने बराबर से इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमने इसे कट कर लेना है एंड यहाँ से जितना आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसे भी कट करके हम फिनिशिंग के साथ अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम इसे कट करते हुए जा रहे हैं और यहाँ से भी हमारा थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो इसे भी हम कट करके रिमूव कर लेंगे। अब हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट लगाने के लिए हम फैब्रिक के एक पीस को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से बराबर से सेट करेंगे और ½ इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा लेंगे। जॉइंट लगाने के बाद अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। टॉप पार्ट की तैयार लेंथ 11 है। इसमें मैंने 1 इंच का मार्जिन ऐड करके 12 इंच लिया है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ से 6 इंच पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे एंड इसके बाद अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 6.5 इंच की लेंथ पर एक मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद ऊपर और नीचे की दोनों मार्किंग को सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे और इस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब हम बस्ट साइज की मार्किंग करेंगे। 34 बस्ट साइज को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर हम 8 इंच पर एक मार्क करेंगे एंड 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और बैक आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम बिल्कुल फ्री हैंड से बैक आर्म होल की गोलाई दे देंगे।
अब हम वेस्ट साइज़ की मार्किंग करेंगे। 28 वेस्ट साइज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर भी 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके ऊपर और नीचे वाले निशान को तिरछा मिलाकर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से गाइस मैंने टॉप पार्ट यानी चोली की लंबाई को 11 इंच पे रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसकी लेंथ को 12 से 14 इंच भी रख सकते हैं। इस तरीके से हमारे टॉप पार्ट के लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से 2.5 इंच की चौड़ाई पर फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे एंड 4 इंच की लेंथ पर हम मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसकी फ्री हैंड से गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम फ्रंट नेक की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से गाइस फ्री हैंड से कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरीके से हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देने के बाद अब हम फ्रंट आर्म होल की गहराई की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से गहराई देने पर इसका लुक बहुत ही प्यारा और फिनिशिंग के साथ आता है। अब हम यहाँ से 2.5 इंच की चौड़ाई पर एक मार्क करेंगे एंड 2.5 इंच की लेंथ पर एक और मार्क करके चौकोर बॉक्स बना लेंगे एंड यहाँ से भी हम इसे गोलाई दे देंगे। अब गोलाई देने के बाद हम अपने बैक नेक की भी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। नेक की लेंथ को आप अपने पसंद से बढ़ा भी सकते हैं। देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक में यहाँ पर हमारा ज्वाइंट आ गया है, बट कोई बात नहीं, इसमें हम जब मेन फैब्रिक लगाएंगे तो ये विजिबल नहीं होगा। अब हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसके ऊपर हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख कर पहले बराबर से फिनिशिंग के साथ सेट करेंगे। बिल्कुल बराबर से सेट करने के बाद इसी के अकॉर्डिंग हम मेन फैब्रिक की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को बराबर से सेट करेंगे और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब नेक की सिलाई लगाएंगे एंड फिर हम आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर पर हमने सिलाई नहीं लगानी है। सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट के आर्म होल की सिलाई लगानी है एंड फिर नेक की सिलाई लगानी है। ये सभी सिलाई हमने लिटिल बिट के मार्जिन पे लगानी है। देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट की भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। मैंने शोल्डर पर कोई सिलाई नहीं लगाई है। अब हमने इसमें तिरछा तिरछा सा कट लगाना है। कट लगाते टाइम इस बात का ध्यान देना है कि हमने सिलाई को बचाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट लगाना है। सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट में भी कट लगाकर अब हम इसे सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। इस तरीके से गाइज मैंने इसे सीधी तरफ टर्न कर लिया है और इसके दोनों पार्ट के शोल्डर और नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और बराबर से इसे सेट कर लेंगे। अब इसमें 1/2 इंच के मार्जिन पर दोनों तरफ के शोल्डर की हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर की सिलाई हमारी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गई है। अब हम इस तरीके से इसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद हम अपने फ्लेयर वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसे बिल्कुल बराबर से सेट करते हुए 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड के फ्लेयर को स्टिच लगा लेंगे। अब हम 1 इंच के मार्जिन पर इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड की भी फिटिंग की हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। यू कैन सी गाइस बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसे सीधी तरफ पलटेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। नीचे से आप चाहे तो इसके बॉटम को फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच भी लगा सकते हैं। आपको बॉर्डर को बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करके राउंड में स्टिच लगा लेना है। बट अगर अम्ब्रेला फ्रॉक में पिको होता है तो इसका लुक और भी ज़्यादा डिसेंट आता है, तो मैं इसमें पिको कराऊंगी। इस तरीके से गाइज ये हमारा ट्रेंडिंग ब्यूटीफुल एंड वेरी कंफर्टेबल अम्ब्रेला फ्रॉक बन के रेडी हो गया। एंड इसके बॉटम में मैंने पिको करा लिया है जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा एलिगेंट हो गया है। ये ड्रेस देखने में जितना ज़्यादा प्यारा है उससे कई ज़्यादा ये पहनने में कंफर्टेबल है। आप चाहे तो इस फ्रॉक को ऐसे ही डेली वेयर के लिए पहन सकते हैं, बट मैंने इसके साथ ये ब्यूटीफुल से डिजाइनर श्रग को बनाया है जिससे इसका लुक पार्टी वेयर और क्लासी हो गया है। मैं इस श्रग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।